नमस्कार। हैबिटेट सोसाइटी सर्विसेज के इस ट्यूटोरियल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आपको याद दिला दूं कि ये ट्यूटोरियल सोसाइटी के सभी ऑफिस बेयरर्स, कमिटी मेंबर्स और सोसाइटी मैनेजर्स के लिए एक जरूरी लर्निंग और रेफरेंस टूल है, जिससे आप अपनी डिसीजन मेकिंग और आपके सोसाइटी के डे टू डे फंक्शनिंग को एफिशिएंटली पूरा कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लॉज 19 Redressal of members' complaints और Clause 20 regarding redevelopment of society's buildings. Bylaw number 171 मेंबर्स को अपनी कंप्लेन एप्लीकेशन सोसाइटी के किसी भी ऑफिस बेयरर को लिखित रूप में देनी होगी, जिसमें कंप्लेन की डिटेल्स दिए जाएंगे। बायलॉ नंबर 172 ऐसी कंप्लेन एप्लीकेशन रिसीव होने के बाद कमिटी उसका डिसीजन अगले मैनेजिंग कमिटी मीटिंग में करेगी। ये डिसीजन कंसर्न मेंबर को उसके बाद 15 दिन के अंदर कम्युनिकेट किया जाएगा। बायलॉ नंबर 173 अगर मेंबर्स कमिटी के डिसीजन से सेटिस्फाइड नहीं है या कमिटी से 15 दिन के अंदर कोई कम्युनिकेशन नहीं मिलता, तो कंप्लेनेंट मेंबर नीचे दिए गए कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज के पास जा सकते हैं। यहाँ हम बताएंगे कि किन अथॉरिटीज के पास किन टाइप्स के इश्यूज के लिए अप्रोच किया जा सकता है। ए, द रजिस्ट्रार को नीचे दिए गए हुए इश्यू से रिलेटेड मैटर्स के लिए कंप्लेन भेजी जा सकती है। रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी ऑन मिस रिप्रेजेंटेशन, शेयर सर्टिफिकेट्स का इशू नहीं करना, मेंबरशिप का एप्लीकेशन रिफ्यूज करना, नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ नॉमिनेशन, नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस, ट्रांसफर्स के लिए एक्स्ट्रा प्रीमियम का डिमांड, नॉन सप्लाई ऑफ कॉपीज ऑफ रिकॉर्ड्स, सोसाइटी के रिकॉर्ड से टैंपरिंग, सप्रेशन या डिस्ट्रक्शन होना, अगर कमिटी चेक्स या और कोई कॉरेस्पॉन्डेंस एक्सेप्ट नहीं करती, सोसाइटी के रिकॉर्ड्स और बुक्स का नॉन मेंटेनेंस या इनकम्प्लीट मेंटेनेंस, एनुअल अकाउंट्स या रिपोर्ट्स प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के अंदर प्रिपेयर ना होना, सोसाइटी के फंड्स का मिस अप्रोप्रिएशन या मिस एप्लीकेशन, डिफॉल्टर या डिस्क्वालिफाइड मेंबर को लेकर, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स जनरल बॉडी के प्रायर परमिशन के बगैर, रिकंसिलिएशन ऑफ अकाउंट्स, ऑडिट और ऑडिट रेक्टिफिकेशन रिपोर्ट्स, कमिटी के टर्म के एक्सपायरी के पहले इलेक्शन ना कंडक्ट करना, रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन, हर साल 30 सितंबर के पहले जनरल बॉडी मीटिंग नहीं कन्वीन करना, मैनेजिंग कमिटी की मीटिंग्स कंडक्ट नहीं करना, रेजिग्नेशन बाय द कमिटी और कोई भी ऐसे मैटर्स जो रजिस्ट्रार के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आते हैं, रिटर्न्स और स्टेटमेंट को फाइल ना करना, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिव एंड नॉन एक्टिव मेंबर्स। बी, कोऑपरेटिव कोर्ट, मेंबर्स के बीच या मेंबर्स और सोसाइटी के बीच जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जो एनसीएस एक्ट 1960 के सेक्शन 91 के अंडर आते हैं, जैसे कि नीचे दिए गए इश्यूज से रिलेटेड मैटर्स, मैनेजिंग कमिटी और जनरल बॉडी के रेजोल्यूशंस, मैनेजिंग कमिटी के इलेक्शंस, रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशंस के अलावा, रिपेयर्स इंक्लूडिंग मेजर रिपेयर्स, इंटरनल रिपेयर्स एंड लीकेजेस, पार्किंग, अलॉटमेंट ऑफ फ्लैट्स या प्लॉट्स, एस्केलेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, डेवलपर, कॉन्ट्रैक्टर या आर्किटेक्ट का अपॉइंटमेंट, अनइक्वल वाटर सप्लाई, मेंबर से एक्सेस रिकवरी ऑफ ड्यूज और कोई भी ऐसे डिस्प्यूट्स जो कोऑपरेटिव कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के अंडर आते हैं। सी, सिविल कोर्ट, इसमें नीचे दिए गए इश्यू से रिलेटेड मैटर्स होंगे। नॉन कंप्लायंस ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एग्रीमेंट बाय एंड बिटवीन द बिल्डर और डेवलपर, सब स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शंस, कन्वेयंस डीड सोसाइटी के फेवर में, एस्केलेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और कोई भी ऐसे डिस्प्यूट्स जो सिविल कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के अंडर आते हैं। डी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या लोकल अथॉरिटी, इनके पास नीचे दिए गए इश्यूज से रिलेटेड मैटर्स जाएंगे। अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस, एडिशंस और ऑल्टरेशंस जो कि बिल्डर या मेंबर या फ्लैट के ऑक्यूपेंट द्वारा किए गए हैं। इनएडिक्वेट वाटर सप्लाई टू द सोसाइटी एंड मेंबर्स, चेंज ऑफ यूज बाय द मेंबर और ऑक्यूपेंट्स, बिल्डिंग के स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स और ऐसे कोई डिस्प्यूट्स जो कॉर्पोरेशन या लोकल अथॉरिटी के ज्यूरिसडिक्शन के अंडर आते हैं, जैसे कि
प्रॉपर्टी टैक्स, स्ट्रीट लाइट्स, गार्बेज और दूसरी सिविल अमेनिटीज। ई, पुलिस, नीचे दिए गए इश्यूज से रिलेटेड मैटर्स। सोसाइटी में फ्लैट, शॉप, पार्किंग स्लॉट, ओपन स्पेस या अनऑथराइज्ड यूज के लिए होने वाला न्यूसेंस जो मेंबर्स, बिल्डर, ऑक्यूपेंट्स या किसी और पर्सन द्वारा किया गया हो। सोसाइटी के मेंबर्स को या ऑफिशियल बॉडी को थ्रेटन या असॉल्ट करना, और कोई भी ऐसे डिस्प्यूट्स जो पुलिस के ज्यूरिसडिक्शन के अंडर आते हैं। एफ, जनरल बॉडी मीटिंग, नीचे दिए गए इश्यू से रिलेटेड मैटर्स। नॉन मेंटेनेंस ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द सोसाइटी बाय द कमिटी, नॉन डिस्प्ले ऑफ बोर्ड ऑफ द नेम ऑफ द सोसाइटी। मैनेजिंग कमेटी द्वारा एक्सेस फाइन्स का लेवी जो किसी मेंबर के वायलेशन ऑफ द बायलॉज के लिए लगाया गया। मैनेजिंग कमेटी द्वारा अवेलेबल ओपन स्पेसेस का ऑथेंटिकेटेड यूज नहीं अलाउ करना। सोसाइटी की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस नहीं करवाना। अपॉइंटमेंट ऑफ आर्किटेक्ट, और कोई भी ऐसे मैटर्स जो जनरल बॉडी के ज्यूरिसडिक्शन के अंडर आते हैं। जी, फेडरेशन, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट, नीचे दिए गए इशू से रिलेटेड मैटर्स। अगर कोई मेंबर सोसाइटी के सेक्रेटरी को एंट्री देने से मना करता है तो ये भी एक सीरियस मैटर माना जाएगा। किसी कम्युनिकेशन को एक्सेप्ट ना करना, स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग या मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग कन्वीन करना, जैसे कंसर्न डिस्ट्रिक्ट या असिस्टेंट रजिस्ट्रार्स के दिए गए डायरेक्शंस के हिसाब से। फेडरेशन के बायलॉज के प्रोविजन के तहत आने वाले सभी अन्य इसी प्रकार के मैटर्स भी इसमें शामिल किए जाएंगे। बायलॉ नंबर 174। ए, सोसाइटी की प्रॉपर्टी या बिल्डिंग इंक्लूडिंग वेकेंट स्पेसेस का रीडेवलपमेंट स्ट्रिक्टली महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा 3 जनवरी 2009 के गवर्नमेंट रेजोल्यूशन नंबर CHS 2007 M नंबर 554/14S के तहत जो महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960 के सेक्शन 79A के डायरेक्शंस के हिसाब से उनके कंफर्मेशन में ही किया जाएगा। बी, अगर डेवलपर के साथ डेवलपमेंट एग्रीमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता तो उस केस में सोसाइटी पहले उस रेजोल्यूशन को कैंसिल करेगी और उसके बाद अप्रूव्ड डेवलपर्स के शॉर्टलिस्ट में से किसी नए डेवलपर को अपॉइंट कर सकती है। अगर ये भी पॉसिबल नहीं हो तो एक नई प्रोसीजर शुरू की जा सकती है। इस बारे में बुलाई गई जनरल बॉडी मीटिंग के लिए रजिस्ट्रार के रिप्रेजेंटेटिव को इनवाइट किया जाना चाहिए और उनकी प्रेजेंस कंपलसरी है। सी, रीडेवलपमेंट के कारण अगर मेंबरशिप्स में इंक्रीज होता है तो सोसाइटी को अपना ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल बढ़ाना होगा और बायलॉज में उसके हिसाब से अमेंडमेंट करना होगा। नए मेंबर्स की लिस्ट रजिस्ट्रार को नेसेसरी अप्रूवल के लिए देनी होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। हैबिटेट सोसाइटी सर्विसेज से जुड़ने के लिए धन्यवाद।